पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो तासो पीर न हो। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन महान है। इसकी महानता का पता कब चलेगा? जब ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का हम मनन करेंगे तब, वो भी ध्यान पूर्वक करेंगे तब। यूं इस कान से निकाल के उस कान से निकल जाने दिया तो फिर हम उस हद तक नहीं पहुंच पाएंगे कि ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन क्या है। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का हम ध्यान पूर्वक मनन करेंगे, हम ध्यान से सुनेंगे। हम भले थोड़ा सुने, हम थोड़ा देखें, लेकिन उसको जितने को देखें उतने को हम ध्यान से सुने व देखें। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कृपा, मतलब जब हम ध्यान से सुनेंगे तो ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा तुम्हारे ऊपर थोड़ी छत की छाया हो जाएगी, जिसके द्वारा तुम सत्य को समझ पाओगे कि ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन क्या है। क्या हमें वो अवगत करा रहे हैं, तब इस बात का तुम्हें पता चलेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के मनन में असर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, परमात्मा के नियमानुसार जीव आत्मा को यौन प्राप्त होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो परमात्मा है, जो परमपिता है, जो परमेश्वर है, जो स्वयं भगवान है, जो कोई ऐसी एक शक्ति है, कोई एक ऐसी शक्ति है जिसका मानव कभी भी अनुभव नहीं कर पाता है। भय कर लेता है लेकिन अनुभव उसका नहीं कर पाता है। भय कर लेता है, भय मृत्यु का कर लेता है, क्योंकि मृत्यु पर कभी कोई मानव विजय नहीं पाता है। इसलिए भय को तो वो समझ लेता है, लेकिन परमात्मा जो श्रेष्ठ चालक है, जो श्रेष्ठ को उत्पन्न करने वाला है, जो जीवन देने वाला है, जो जीवन का पालन पोषण करने वाला है, जिसके संविधान के अंदर कर्मों का हिसाब होता है, उसे कोई भी नहीं अनुभव कर पाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परमात्मा के नियम के अनुकूल ही आत्मा जो होती है उसे योनि प्राप्त होती है। आत्मा जो होती है योनि मतलब उसे प्राप्त होती है। देखिए, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने जो कहा है, एक ही शब्द को एक जगह नहीं कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है वो एक सैलाब है,
और सैलाब जो है वो ऐसा सैलाब है कि जितने आगे जाओ उतना ही गहरा है। ये सैलाब ऐसा है, ये उनके दिए हुए ज्ञान का सैलाब इतना गहरा है कि तुम जितने भी कदम आगे बढ़ाओगे उतने कदम वो आगे ही तुमको बढ़ता जाएगा और तुम्हें उस सत्य का आभास भी होता जाएगा। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी ने क्रमशः धीरे धीरे तुम्हें उस गहराई तक ले जाना चाहते हैं जहाँ से कि ऊंचाई समाप्त हो जाती है। क्या? जहाँ से उस गहराई में ले जाएंगे जहाँ से ऊंचाई ही समाप्त हो जाती है, वहाँ तक तुम्हें ले जाएंगे वो। लेकिन उनके शब्दों का यदि मनन ध्यानपूर्वक करेंगे तब ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। यहाँ कह रहे हैं माता पिता के नियम के द्वारा जीवन मिलता है। मतलब माता पिता के द्वारा जो है वो कोई भी मानव का जीवन जो है वो मिलता है। मानव का जीवन नहीं, सृष्टि में किसी का भी जीवन मिलता है तो वो माता पिता के द्वारा मिलता है। मानव प्राणी को चाहिए कि जीव आत्मा पर परमात्मा का कर्ज है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव है, जो तुम सब मानव हो, चाहे नर हो और चाहे नारी हो, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जीव आत्मा पर, यहाँ जीव आत्मा कह रहे हैं, मतलब पहले जीव कह रहे हैं फिर आत्मा कह रहे हैं। तो जो जीव आत्मा तुम्हारे में वास कर रही है, यहाँ तो लोगों ने कहा कि सबके अंदर परमात्मा है, सभी में निवास परमात्मा कर रहा है, लेकिन ये संभव नहीं है। ऐसा कहने वाले ही पापी हैं और वो जो कहते हैं वो पाप है, अर्थात झूठ है। परमात्मा कभी भी कोई योनि को नहीं धारण करता है, किसी रूप को भी नहीं धारण करता है। परमात्मा वो वस्तु है, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार, कि वो इस पृथ्वी लोक में जो ब्रह्मांड है, जो संसार है, जहाँ तक आकाश है, जहाँ तक इस पृथ्वी का फैलाव है, जहाँ तक वायु है, जहाँ तक अग्नि की उष्णता है, वहाँ कहीं तक भी भगवान अपना कभी रूप लिया नहीं है, न कोई योनि धारण किया है। जैसा यहाँ कहते हैं कि उन्होंने ये अवतार लिया, वो अवतार लिया, वो अवतार लेके अधर्म का नाश करते हैं, ये सब गलत की अफवाह है। भगवान ये कुछ भी नहीं करता है, ना वो धर्म करने के लिए आता है यहाँ, ना अधर्म का नष्ट करने के लिए यहाँ अवतार ही लेता है। ये झूठ है, ये प्रकृति के संविधान के अनुसार है। ये सब कुछ का हिसाब किताब प्रकृति रखती है, जो इस ब्रह्मांड के मध्य है, इस ब्रह्मांड के जो मध्य है, जिसके मध्य में तुम सब हो, सृष्टि है। इसका हिसाब किताब रखना भगवान से कोई तुम्हारा अर्थ नहीं है कि भगवान तुम्हें देख रहा है, भगवान तुम्हारी सुन रहा है। भगवान ऐसा अगर देखता होता, सुनता होता ना, तो वो तो बड़ा दयालु होगा शायद, शायद हम कह रहे हैं शायद बड़ा दयालु होगा। अगर हमारे आंसू गिरते तो हो सकता कि हमसे ज़्यादा रोता, अगर हम हंसते तो हो सकता कि वो हमसे ज़्यादा हंसता। भगवान ऐसा होगा ही शायद, लेकिन जब किसी ने भगवान को देखा ही नहीं है तो भगवान के विषय में कैसे कहेगा। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुसार अनुभव तो अवश्य ही हो रहा है कि भगवान कौन सी वस्तु है। भगवान वो वस्तु है कि जो अपने बनाए हुए ब्रह्मांड में, संसार में कभी भी कोई भी रूप को धारण नहीं किया है, किसी भी रूप को नहीं लिया है, धारण किया है, ना अलिंग सृष्टि में और ना लिंग सृष्टि में। हम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि सृष्टि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की कही है। एक लिंग सृष्टि, एक अलिंग सृष्टि और एक कोई लिंग सृष्टि नहीं। क्या समझो? वो ना तो अलिंग ही है और ना तो लिंग ही है।
समझ गए? जो अलिंग सृष्टि है वो करता है, जो लिंग सृष्टि है वो भी करता है। लेकिन जो लिंग सृष्टि है उसमें मन करता है, और जो अलिंग सृष्टि है उसमें मन का स्थान नहीं है, उसमें संविधान का स्थान है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो एक मतलब मानो के लेके ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि ये लिंग सृष्टि है, और इसी मानो में एक नर है, एक नारी है, और एक तीसरा है, ना वो नर है ना तो वो नारी है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो जीव है, जो जीवात्मा है, उस पे परमात्मा का कर्ज है, क्योंकि परमात्मा के इच्छा के बिना तुम्हारी उत्पत्ति नहीं हुई है। इसलिए परमात्मा और परमात्मा की प्राप्ति को ही आवागमन से छूट जाना कहा गया है। इसलिए परमात्मा से जीवात्मा का संबंध बनता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जीवन पालन पोषण आदि को लेकर माता पिता का कर्ज है। मतलब जीवन का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई इत्यादि करना, ये सब चीज़ का कर्ज जो आता है वो माता पिता का कर्ज है, उस पर माता पिता का कर्ज है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो एक जो जीवात्मा है परमात्मा के कर्जदार है, और जो शरीर है, ये जीवन है, इस पे कर्ज माता पिता का है, ये माता पिता का कर्जदार है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ एक मानव प्राणी पर ये दो कर्ज प्रथम से के महान है। एक मानव प्राणी पर ये दो कर्ज हमेशा विद्यमान रहते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ये दोनों कर्ज भुगतान किए बिना कोई मानव प्राणी आवागमन से नहीं मुक्त हो सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये दोनों कर्ज समाप्त किए बिना कोई चाहे कि मैं आवागमन से छूट जाऊंगा तो कदाचित कोई भी प्रयत्न करने के पश्चात भी वो आवागमन से छूट नहीं सकता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये दोनों कर्ज मात्र लेन देन के हैं। ये दोनों कर्ज जो है वो मात्र लेन देन के हैं। कभी तुमने कुछ लिया है और कभी कुछ तुमने दिया है, इसी को लेके कर्म बना और इसी का हिसाब चुकाना है। ये हिसाब पूरा हुए बिना तुम्हारा आवागमन समाप्त नहीं हो सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं परंतु ये कर्ज के बसी रिश्ते लेन देन को लेकर हैं। मतलब जो रिश्ते हैं वो भी लेन देन को लेके ही हैं इस संसार के अंदर में। किससे क्या लिया, कब लिया, कितना दिया, इसका हिसाब किताब तुम्हारे पास है लेकिन तुम्हें याद नहीं है। लेकिन जो प्रकृति है उसके पास है इसका हिसाब। तुम चाहो न चाहो उसका भुगतान तुमसे वो करवा देगा, चाहने पर और न चाहने पर, दोनों पर वो करवा देगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये संबंधी कर्ज लेन देन का समय के अनुकूल होता रहता है। ये जो मानव जीवन में जो संबंधी बनते, सगे बनते, संबंधी बनते हैं, ये लेन देन कर्ज के हिसाब से बनते हैं। और ओम श्री पीर लेन देन का कर्ज नहीं समाप्त हुआ तो उसके लिए अन्य योनि में जन्मना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये नाते रिश्ते जितने भी हैं ये कर्ज के साथ में हैं, और जब तक इनका कर्ज व्यवहार समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आवागमन से कोई छूट नहीं सकता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि कर्मों के अनुसार तुम्हें किसी न किसी योनि में उन कर्मों
के हिसाब से अनन्य योनियों में जाना पड़ेगा, जहाँ से कि उस तुम्हारे कर्ज की समाप्ति हो रही हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव योनि के अतिरिक्त की योनि को परमात्मा व माता पिता का कर्ज नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव योनि में तो माता पिता का कर्ज होता है, परंतु जो अन्य योनियां हैं उनमें माता पिता का कोई कर्ज नहीं होता है, नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो अन्य योनियां हैं और उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है तो उसमें उनका कोई कर्ज नहीं बनता है। तुमको जन्म दे दिया, तुम अपना खाओ पियो घूमो जाए, कोई फर्ज नहीं बनता है कि वो उनका बच्चा है तो वो सयाना हो गया है तो वो कमा करके लाएगा तो अपने माता पिता को खिलाएगा। ये संभव है केवल मानव जीवन में। ये कर्ज की मतलब जो बेबाकी है वो मानव जीवन में करनी पड़ती है। पंडित जी ध्यान दे रहे हैं ना, अन्य जीवन में माता पिता का कोई कर्ज नहीं होता है। कर्म के अनुसार तुम्हें यौन में जाना पड़ता है। अब जिसके द्वारा जाना पड़ता है वो अलग की बात होती, लेकिन वो कर्मों के अनुकूल ही, वहाँ लेन देन नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये अन्य योनियाँ मात्र लेन देन कर्ज से ग्रसित रहती हैं। ये जो योनियाँ हैं ये मात्र लेन देन से ग्रसित रहती हैं, कर्मों से ग्रसित रहती हैं, लेकिन इनका उद्धार वहाँ लेन देन होता नहीं है। कि बच्चे को माँ ने दूध पिलाया और फिर बच्चा जो है अपनी माँ का दूध का कर्ज उतारे, ये योनियों में संभव नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। जो भोग तथा प्रायश्चित करने में सक्षम है, ये जो योनियाँ हैं इनमें भोग और प्रायश्चित मतलब भोग और प्रायश्चित के लिए केवल संभव है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। अब देखा होगा कि भोग यहाँ कोई जीव जंतु है, लोग पाल लेते हैं, अच्छी सेवा करते हैं, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, और उसी जाति उसी वर्ण का एक दूसरा कोई है और वो रास्ते में मारा मारा फिरता है, भूखों मारा मारा फिरता है, ये सब कुछ भी हुआ करता है। क्या समझो? तो कर्मों के अनुसार ही ये योनियों में मतलब इन्हें जो कुछ भी उनके कर्मों के अनुसार होता है उसी प्रकार से उनका रहन सहन होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ऐसा कहा है। परमात्मा द्वारा माया मोह द्वारा मतलब परमात्मा के द्वारा ये संभव है, माया मोह द्वारा सृष्टि हेतु आदृश्य सृष्टि हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि माया और मोह द्वारा मतलब परमात्मा के द्वारा माया मोह और माया मोह के द्वारा सृष्टि का हेतु लेकर अदृश्य सृष्टि, अदृश्य जो कभी दिखाई नहीं दी है, जो कभी कोई देख नहीं पाता है, उस सृष्टि की उत्पत्ति सृष्टि के लिए सृष्टि का हेतु लेकर के हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो परमात्मा सम जिसका कभी अंत नहीं होता है, ये सृष्टि, ये अलिंगाकार सृष्टि, ये जो अदृश्याकार सृष्टि है, इसका कभी अंत नहीं होता है। ये परमात्मा के तुल्य, परमात्मा तो नहीं है लेकिन परमात्मा के तुल्य है, इसका भी कभी कोई अंत नहीं होता है, ना हुआ है, ना आगे भी कभी होगा। यहाँ चाहे जितनी रचनाएं लोग करने, ये धरती नष्ट हो जाएगी, ये आकाश नष्ट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ऐसा संभव ना कभी हुआ है और ना कभी आगे होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार सृष्टि की रचना जो हुई है वो एक बार एक महानता के साथ हुई है और इसका क्रम चलता रहता है, कदाचित ये रुकता नहीं है, क्योंकि समय का जो चक्र है वो कदाचित स्थिर नहीं होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं आत्मा द्वारा माया मोह की उत्पत्ति, जिसके द्वारा क्रमशः जीवनों की उत्पत्ति हुई है। सुनिए ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं। ओम परमात्मा के द्वारा माया मोह की उत्पत्ति हुई है, माया मोह की उत्पत्ति सृष्टि का हेतु लेकर हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं
और फिर परमात्मा ने आत्मा की उत्पत्ति अपने से की है, और आत्मा के द्वारा फिर माया मोह की उत्पत्ति होती है। एक परमात्मा के द्वारा माया मोह की उत्पत्ति हुई है, और दूसरे बता रहे हैं कि जो आत्मा है उसके द्वारा माया मोह की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में कोई भी भेद, अगर हम कहें कि थोड़ा भेद है तो गलत है, क्योंकि परमात्मा का अंश नहीं है, परमात्मा का भाग है। जो आत्मा है वो सम है, एक ही फीस के दो फीस, एक फीस के दो फीस हैं। इसलिए पर आत्मा में भी माया मोह की जागृति हुई, और उसी के द्वारा क्रमशः जीवनों की उत्पत्ति संसार की हुई है, जो सभी सृष्टि पर अपना कब्जा रखती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जो आत्मा के द्वारा माया मोह की उत्पत्ति हुई है, और उस माया मोह को लेकर के संसार की मतलब श्रेष्ठ की वृद्धि हुई है, श्रेष्ठ की उत्पत्ति हुई है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, इसी माया मोह का कब्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी श्रेष्ठ के ऊपर हमेशा रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, इन्हीं द्वारा ही कर्मों की उत्पत्ति बनती है, इन्हीं माया मोह को लेकर के ही यहाँ कर्म बन जाते हैं, कर्मों की उत्पत्ति हो जाती है। कोई माया का गुलाम, कोई मोह का गुलाम, और वो उन्हीं के अनुकूल के कर्म करता है यहाँ संसार में, और वो कर्म बंधन जो है उसी मानों पर पड़ जाता है, उसी के बंधित वो हो जाया करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कर्मों का क्षय करने की इच्छा जागृत होने पर, कर्मों को नष्ट करने के लिए जब मानव में कोई इच्छा की जागृति होती है, पर परमात्मा द्वारा माया मोह का सहयोग मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जब कोई भी अपने कर्मों को विध्वंस करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, संसार से आवागमन से मुक्त होना चाहता है, उसके लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परमात्मा द्वारा जो माया मोह का, जो परमात्मा के द्वारा माया मोह है, परमात्मा के द्वारा जो माया मोह है उसका सहयोग उसे मिलता है। जो आत्मा के द्वारा माया मोह है वो तो कर्म से बंधित रखने का हमेशा प्रयास करता है। समझ रहे होंगे बात को जी। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है, जो परमात्मा में स्थान देने में सक्षम है, जो परमात्मा के द्वारा माया मोह है, वो परमात्मा में मेल कराने की क्षमता रखता है, वो सक्षम है कि वो परमात्मा में तुम्हें जाने देगा। तुम जा, उसके बिना परमात्मा के इच्छा के तुम वहाँ नहीं जा सकते हो, और फिर जो मध्य माया और मोह पहरेदार के रूप में है वो तुम्हें उन तक पहुँचा देंगे। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ऐसे पीर पैगंबर जी के शुभ कथन का मनन एक बार में नहीं हो पाएगा, इसे बार बार हर शब्द का, हर वीडियो का मनन तुम्हें बार बार करना होगा, और तभी उस तह तक पहुँचोगे जिसके लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कृपा कर रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। जो अवगत कराना चाहते हैं तब वहाँ पहुँचोगे, बार बार मनन करना पड़ेगा। ये सभी श्रेष्ठ मानव के प्रति में कहा गया है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।